हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइज में आपका स्वागत है। ईडी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आरजीपीवी एग्ज़ाम में इसमें आपको सारे थ्योरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिट बाय यूनिट और ईडी के सारे जितने भी थ्योरी क्वेश्चन आरजीपीवी एग्ज़ाम में आते हैं वो क्वेश्चन बताएंगे और आपको प्रिडिक्शन क्वेश्चन भी बताएंगे, आरजीपीवी का फॉर्मेट भी बताएंगे। ये ईडी का प्रिडिक्शन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरजीपीवी एग्ज़ाम में आ सकता है। आरजीपीवी का एग्ज़ाम फॉर्मेट ईडी का में आप देख सकते हैं। फर्स्ट का ये में डायगोनल स्केल या वर्नियर स्केल क्वेश्चन आएगा। उसके बाद फर्स्ट का बी में थ्योरी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद सेकेंड का ये में आपको सेक्लाइड का क्वेश्चन आएगा या फिर बी में एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद थर्ड का ये में प्रोजेक्शन ऑफ लाइन या प्लेन का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद बी में हेक्सागोनल का क्वेश्चन आएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ये जो टॉपिक लिखा है उसी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बी ट्रिपल ई सारे सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड है, तो आप प्लेलिस्ट पर जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड 4 का ए में थ्योरी क्वेश्चन और बी में प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। थर्ड का ए में प्रोजेक्शन ऑफ लाइन या प्लेन या हेक्सागोनल। उसके बाद फिफ्थ में पिरामिड या प्रिज्म का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद ये 14 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आता है। अभी आपको इससे रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे। उसके बाद 6 में सर्कुलर सिलेंडर आता है। उसके बाद 7 का ये में आइसोमेट्रिक ड्राइंग से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद 20 से रहेगा थ्योरी क्वेश्चन। उसके बाद 8 नंबर में राइटिए शॉर्ट नोट आता है NE2। अभी आपको सब कुछ बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन क्या क्या वो बता देते हैं आपको। इसमें जिस पे कलर किया हुआ है और PPI लिखा हुआ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें व्हाट इज अ स्केल एंड टाइप्स ऑफ अ स्केल एक्सप्लेन, आल्सो हाउ RF इज कैलकुलेटेड। के बाद आपको ये सारे थ्योरी क्वेश्चन के नोट चाहिए या फिर आपको केमिस्ट्री, बी ट्रिपल ई, कोई भी सब्जेक्ट का नोट चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप में से आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। और राइटिए शॉर्ट नोट इलिप्स, पाराबोला, एपिसोक्लाइड, हाइपोसोक्लाइड, सर्कुलर ये आता है। राइटिए शॉर्ट नोट में इसको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार आया था, तो इस बार 2D मॉडल ये वो डिफरेंस बिटवीन आपके आरजीपी एग्जाम में रहेगा। ये दोनों में से क्वेश्चन रहेगा। तो फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेडिसिन के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉलेज मेडिसिन और आरजीपी एग्जाम के लिए भी। और ये सेकंड क्वेश्चन है 2D मॉडल और 3D मॉडल में डिफरेंस लिखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राइट डिफरेंस बिटवीन आइसोमेट्रिक ड्राइंग एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या है, इसमें डिफरेंस लिखना है। उसके बाद व्हाट इज केड। उसके बाद राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एक्सप्लेन विथ यूजेज एंड अप्लीकेशन एंड लिमिटेशन। केड क्या है, उसके बाद उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके ईडी में थ्योरी क्वेश्चन फर्स्ट थ्योरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट इज अ स्केल, उसके बाद फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर केड, ये क्वेश्चन अगर फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल क्वेश्चन ये देगा तो फिर ये क्वेश्चन यहाँ से देता है व्हाट इज केड। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये केड से क्वेश्चन रहता ही रहता है, चाहे व्हाट इज ऑटो केड या और सॉफ्टवेयर ऑटो केड सॉफ्टवेयर क्या होता है वो पूछ दे, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से रहेगा ही रहेगा। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन। उसके बाद 6 नंबर गिव सम एग्जांपल वेयर द लेयरिंग कंसेप्ट यूजफुल टू अस। अभी आपको प्रिडिक्शन वाले क्वेश्चन बताएंगे। इसमें आपको प्रिडिक्शन वाले जब ये आपको बताएंगे उसमें आपको बताएंगे कौन सा क्वेश्चन आता है। सो लेयरिंग कंसेप्ट यूजफुल टू अस। ये के बाद व्हाट इज द यूज ऑफ UCS आइकॉन एक्सप्लेन इन डिटेल्स। उसके बाद राइट अबाउट डायलॉग बॉक्सेस एंड विंडो इन कैड सॉफ्टवेयर। कैड सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक्स प्रोजेक्शन एक्सप्लेन करिएगा, एक्सप्लेन। उसके बाद 10 नंबर एक्सप्लेन प्रोजेक्शन एंड टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, क्या होता है प्रोजेक्शन और टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप अभी ईडी में कुछ भी नहीं पढ़े और थ्योरी आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो स्केल, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल, व्हाट इज कैड ये, और फिर उसके बाद आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन,
उसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंस मेथड यूज फॉर ड्राइंग इन द सर्कल इन ऑटो कैड, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद राइट ये शॉर्ट नोट आता है। एडिट कमांड इन कैड क्या है, उसके बाद बेसिक ड्राइंग कमांड्स क्या है, फिर वायर फ्रेम मॉडलिंग 3D मॉडलिंग क्या है, फिर व्यू फोर्स क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, नेम द मेथड विच आर एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन द लेंथ एंड द ट्रू इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। उसके बाद 13 नंबर, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ जूम कमांड, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ जूम कमांड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जूम द वेरियस कमांड यूज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसमें मूव, कॉपी, रिलेट और मिरर। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 15, गिव द ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड फ्रेम एंड द ड्राइंग पर्सपेक्टिव, डिस्कस द नीड ऑफ द, ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। इसमें से जो जो टिक है वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 135 डिग्री विद द हेल्प ऑफ स्केल ऑफ कोड, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे। आपको इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उसमें टिक किया हुआ है और जो कलर किया हुआ, इससे कन्फर्म न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल बोले तो इस टाइप से देख सकते हैं, यहाँ पे डायगोनल स्केल पे कलर किया हुआ है इंपॉर्टेंट, और डायगोनल स्केल का ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आता है आरजीबी में। इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बाद आप अगर फिर आपको ये प्रेडिक्शन वाला भी बताएंगे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल आता है कौन कौन टॉपिक से वो देख लेते हैं। पहला प्लेन स्केल, फिर डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, कॉनिक सेक्शन, इलिप्स, सेक्लॉयड, हाइपोसेक्लॉयड, एपिसेक्लॉयड और पैराबोला, इस सब टॉपिक में से इम्पॉर्टेंट है डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल नहीं आया तो कभी कभी रेयर केस में वर्नियर स्केल का क्वेश्चन आता है। और फिर कॉनिक सेक्शन आता है, इससे क्वेश्चन आता है। अभी आपको इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल बताएंगे प्रेडिक्शन इसी वीडियो में। और इलिप्स भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हाइपोसेक्लॉयड, एपिसेक्लॉयड क्या होता है। उसके बाद यूनिट 2 में प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, या प्रोजेक्शन ऑफ लाइन और प्लेन दोनों में से एक क्वेश्चन रहता है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन रहता है। उसके बाद यूनिट 3 से प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड इन द प्लेन इंक्लाइन, ये एक ही टॉपिक है। उसके बाद आपको थ्योरी क्वेश्चन और राइट शॉर्ट नोट इसमें भी आ सकता है, जैसे व्हाट इज के लिए था इससे। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट में ये सारा टॉपिक आ सकता है। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिफरेंस आता है। उसके बाद इससे न्यूमेरिकल भी आता है। इसमें जो भी कलर किया हुआ है उससे रिलेटेड आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। थ्योरी क्वेश्चन भी आता है और न्यूमेरिकल भी आता है। यूनिट 4 में सिलेंडर और पिरामिड और कॉनिक सेक्शन से सेक्शन ऑफ सॉलिड एक क्वेश्चन आता है। इतना टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये सबसे 14 मार्क्स का कभी कभी क्वेश्चन आता है। यूनिट 5 में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से क्वेश्चन रहता है, व्यू ऑफ लाइंस। उसके बाद थ्योरी क्वेश्चन आता है यूनिट 6, 7, 8, 9 और 1, 2 से मिक्स करके आपको अब थ्योरी क्वेश्चन सारे बताएं। ये था न्यूमेरिकल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो अब भी आप ये जो टॉपिक इम्पोर्टेंट किया हो वो टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवाइज भी कर लीजिए। ईडी के मोस्ट 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आरजीपी एग्जाम में आता है, इतना आप ईडी थ्योरी क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इस बार आ सकता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको हम आरजीपीवी एग्ज़ाम फॉर्मेट फिर से दिखाते हैं। फर्स्ट का ये भी आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट इस टाइप से होगा, आपको पता ही होगा। फर्स्ट का ये भी, सेकंड का ये भी, थर्ड का ये भी, फोर्थ का ये भी, फिफ्थ में 14 मार्क्स का और सिक्स में 14 मार्क्स का आता है। बाकी 7 ये 14 मार्क्स का आता है, 2 क्वेश्चन 14 मार्क्स का, बाकी फिर 7 मार्क्स का आता है। फिर राइट ये शॉर्ट नोट आता है, यानी 2 राइट ये शॉर्ट नोट इस टाइप से रहेगा। ये 4 में से कोई 2 लिखा रहेगा, ये 14 मार्क्स का रहेगा, बाकी ये 7 मार्क्स का रहेगा। ये सारे क्वेश्चन 7 मार्क्स का रहेगा। और जहाँ जहाँ पे डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल का न्यूमेरिकल लिखे आएगा, थ्योरी क्वेश्चन आएगा, फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल आएगा, फिर थ्योरी क्वेश्चन आएगा, फिर थ्योरी क्वेश्चन, उसके बाद थ्योरी क्वेश्चन, फिर न्यूमेरिकल आएगा। उसके बाद ये 14 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा। आपको यही फॉर्मेट में प्रेडिक्शन क्वेश्चन भी बताते हैं जो आरजीपीवी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आरजीपीवी एग्ज़ाम से पहले आपको ईडी के लिए 2 वीडियो अपलोड कर देंगे। उसमें एक वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए
और फिर एक प्रिडिक्शन वीडियो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं आपको प्रिडिक्शन वाले वीडियो में बताते हैं उसमें कि अगर उसमें आपको 15-18 क्वेश्चन बताएंगे उसमें से आपका 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन सेम आ जाता है। आप मेरे प्रिडिक्शन वीडियो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, सारा प्रिडिक्शन प्रूफ के साथ आपको मिल जाएगा वीडियो। तो आप मेरे प्रिडिक्शन वाले वीडियो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो प्रिडिक्शन वाला वीडियो होता है। उसमें बताते हैं कि कौन क्वेश्चन आता है। ये फर्स्ट जैसे पिछले सेमेस्टर में फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल बताए थे, क्वेश्चन कन्फर्म आएगा 100% और आया भी था। ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट के केमिस्ट्री फिजिक्स BEE सिविल मैकेनिकल कंप्यूटर और ED सारे सब्जेक्ट के प्रिडिक्शन एग्ज़ाम से पहले प्रिडिक्शन वीडियो बताते हैं। तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होता है। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपको कोई प्रिडिक्शन क्वेश्चन बताता नहीं है कोई भी चैनल, तो उसमें हम आपको बताते हैं और उसमें बताया वो क्वेश्चन आ भी जाता है। आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं प्रिडिक्शन वीडियो विथ प्रूफ के साथ। इसमें प्रिडिक्शन क्वेश्चन बताए थे पिछले सेमेस्टर में। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ये डायगोनल स्केल का क्वेश्चन है। ये डायगोनल स्केल एन एरिया ऑफ 144 स्क्वायर सेंटीमीटर वन द मैप रिप्रेजेंट एरिया ऑफ 36 स्क्वायर किलोमीटर वन द फील्ड। Find the RF of the scale of map and draw the diagonal scale so that the kilometer, hectometer and decameter and to measure up to 10 kilometer indicate on the scale a distance 7 kilometer 5 hectometer and the 6 decameter। ये पे डायगोनल स्केल का क्वेश्चन आता है। वर्नियर स्केल का भी एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें थ्योरी का क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्केल टाइप्स ऑफ स्केल एक्सप्लेन आल्सो RF इज कैलकुलेटेड। इस टाइप से क्वेश्चन आता है। अगर ये क्वेश्चन ये आया तो फिर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री और 135 डिग्री विद द हेल्प ऑफ द स्केल ऑफ कोड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हाइपोसाइक्लाइड का क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द हाइपोसाइक्लाइड रोलिंग सर्कल 50 मीटर डायमीटर एंड द डायरेक्शन सर्कल ऑफ 175 mm डायमीटर। ड्रॉ ये टेंजेंट टू इट्स पॉइंट ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायरेक्टिंग सर्कल। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन 2D मॉडल और 3D मॉडल, ये क्वेश्चन आएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में डिफरेंस भी आता है, इसको भी देख लीजिएगा। फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में डिफरेंस आता है, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद द लेंथ ऑफ ये HP और VP से क्वेश्चन है। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से क्वेश्चन है HP VP का, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये आपको एग्ज़ाम में बहुत कन्फ्यूजन करेगा कि HP भी ऊपर होगा या नीचे, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद रेगुलर हेक्सागोन का क्वेश्चन रहता है। उसके बाद फिर थ्योरी क्वेश्चन रहता है व्हाट इज कैट राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एक्सप्लेन यूजेज एंड इट्स एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन। आप देख सकते हैं फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में डिफरेंस बताए हैं। उसके बाद पेंटागोनल फ्रेंच से क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद स्क्वायर पिरामिड का क्वेश्चन रहता है, ये 14 मार्क्स का आता है। ये क्वेश्चन 14 मार्क्स का, इसमें स्क्वायर पिरामिड से 14 मार्क्स का आता है। उसके बाद राइट सर्कुलर सिलेंडर से भी 14 मार्क्स का आता है। उसके बाद आइसोमेट्रिक ड्राइंग से 7 मार्क्स का आता है। उसके बाद एक थ्योरी क्वेश्चन आता है। उसके बाद फिर राइट ए शॉर्ट नोट इस टाइप से रहता है, राइट ए शॉर्ट नोट एनी टू। आपको इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट बताएं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएं और RGPV एग्ज़ाम का फॉर्मेट भी बताएं और RGPV एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे रहता है वो भी आपको बताएं। ऐसे ही आपको केमिस्ट्री BEE फिजिक्स कोई भी सब्जेक्ट हो, मैकेनिकल सिविल सारे सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रिडिक्शन वीडियो सारा कुछ अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर लें। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।